स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर तक हमने ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन या ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन और मैटर जिसे बोलते हैं हम, या हम उसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये आज का हमारा लेक्चर नंबर 8 होगा। 7 लेक्चर में अलग अलग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो डायग्राम है, अरेंजमेंट है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, उससे ही हम अलग अलग कंडीशंस डिस्कस कर रहे हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था कि फ्रीक्वेंसी हम बढ़ा रहे थे और फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या हो रहा था, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी उसमें चेंज हो रहा था। यानी हमने जो प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था उसको थोड़ा सा रिवाइज करूंगा मैं, और रिवाइज करने के बाद जो आगे का एक कंक्लूजन है उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। और जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है उस एक्सपेरिमेंटल सेटअप की पूरी जो समरी है या समरी ऑफ रिजल्ट जिसे बोलते हैं हम, तो उसके बारे में हम आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो मेरा जो चैनल है उस चैनल को आपको क्या करना है, पहले तो सब्सक्राइब करना है, उसके बाद सब्सक्राइब करने के बाद लाइक करना है और उसके बाद शेयर करना है। ये अलग अलग आप तो कर रहे हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं आप, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे, थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर का मैं रिवाइज करता हूँ, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था एक ग्राफ ऐसे बनाया था हमने, और उस ग्राफ में हमने क्या देखा था कि हम क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं। फ्रीक्वेंसी क्या की थी हमने, तो फ्रीक्वेंसी में जो जैसे हम अलग अलग कलर्स देखते हैं, कलर्स ये है इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, ये कलर्स, तो उसमें हमने जो आपका ब्लू लाइट है, ग्रीन लाइट है, येलो लाइट है, इसके ऐसे अलग अलग क्या कहते हैं, जो बल्ब है उसकी जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी अलग अलग लेके हम ये जो है ये अलग अलग लेके 3 अलग अलग फ्रीक्वेंसी के बल्ब लेके या जो लाइट का सोर्स है वो लेके हमने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट, वो जो एक्सपेरिमेंट है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, तो उसके बारे में डिस्कस किया था। तो इसमें क्या हुआ था चेंज, ये जो है ये जो सैचुरेशन करंट है, सैचुरेशन करंट आपको सेम ही दिखाई दिया था, लेकिन जो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हो रहा था, स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हो रहा था। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका क्या था, सपोज V1 V2, रिटार्डिंग पोटेंशियल भी जिसे बोलते हैं हम, ये माइनस पोटेंशियल है, निगेटिव पोटेंशियल है आपका। और ये जो फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी न्यू1, उसके बाद फ्रीक्वेंसी न्यू2, और ये जो फ्रीक्वेंसी थी ये न्यू3 फ्रीक्वेंसी थी आपकी, और इस बाजू में आपका टोटल सैचुरेशन करंट था। तो यहां पर क्या होता है एक्चुअली कि जब आप देखते हैं कि मेटल प्लेट पर, यहां पर आपकी जो मेटल प्लेट है, मेटल प्लेट पे आप यहां से फोटोन क्या कर रहे हैं, ये जो लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स यहां से उस पे फॉल कर रहे हैं। जब लाइट सोर्स इस पे फॉल करते हैं तो लाइट सोर्स फॉल करने के बाद इलेक्ट्रॉन वहां से इजेक्ट होता है, जिसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एक्चुअली कैसी होती है या उसका कंडीशंस कैसी है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, और इसका कंक्लूजन भी हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है एक्चुअली, सैचुरेशन करंट इज सेम, स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज विथ फ्रीक्वेंसी। इसका कंक्लूजन क्या है, तो इसमें हमने देखा था सैचुरेशन करंट इज सेम, यानी ये जो करंट था सैचुरेशन करंट इज सेम, यहाँ पे लिखता हूँ थोड़ा सा इसका कंक्लूजन, और आगे की तरफ हम फिर चलते हैं। इसका एक्चुअली कंक्लूजन क्या था या कंक्लूजन की टोटल हिस्ट्री तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके यहाँ पर जो है, तो यहाँ पर आपका जो सैचुरेशन करंट है, सैचुरेशन करंट इज सेम, सैचुरेशन करंट इज सेम, स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज विथ फ्रीक्वेंसी, स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज विथ फ्रीक्वेंसी, यहां पर फ्रीक्वेंसी के साथ ये स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका चेंज हो रहा। तो एक्चुअली ये क्या होता है, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एक्चुअली कंडीशंस क्या है इसके बारे में थोड़ा सा हम स्टडी करेंगे। हाईयर फ्रीक्वेंसी हाईयर स्टॉपिंग पोटेंशियल जिसे हम कहते हैं, यानी न्यू3 इज ग्रेटर देन न्यू2 इज ग्रेटर देन न्यू1, यानी न्यू3 आपका ग्रेटर होगा, ये जो फ्रीक्वेंसी है, और उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ग्रेटर होगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का भी रिलेशन क्या है, यानी एक्चुअली क्या होता है, सपोज यहां पर जो आपकी मेटल प्लेट है,
इस मेटल प्लेट पर जब इलेक्ट्रॉन सॉरी यहाँ पर जो लाइट है, लाइट फॉल हो रही है, जब यहाँ से ऐसी लाइट फॉल होती है तो सपोज यहाँ पर लाइट फॉल हो गई, उसके बाद सपोज यहाँ पर लाइट फॉल हो गई, उसके बाद यहाँ पर लाइट फॉल हो गई, ऐसे लाइट फॉल हो रही थी। जब यहाँ पर लाइट फॉल होगी और यहाँ से सपोज हमने जो लाइट दी है या एनर्जी दी है 100 एनर्जी यहाँ पर दी, और यहाँ से जब ये इजेक्ट होगा, यहाँ से जब ये बाहर पड़ेगा इस मेटल प्लेट से, जब ये ल्यू होगा तो उस ल्यू के दरम्यान वहां से ल्यू हो रहा है तो उस ल्यू के दरम्यान वो क्या करेगा, एनर्जी खर्च करेगा। तो वो एनर्जी कितना खर्च करता है, तो वो एनर्जी सपोज 100 - 5 जिसे बोलते हैं हम वर्क फंक्शन के बारे में हम इससे डिस्कस करते हैं, वर्क फंक्शन भी लेते या वर्क डन भी लेते। तो यहाँ से इतनी एनर्जी सपोज इसने 5 एनर्जी या 5 जिसे 5 बोलते हैं हम, उतनी एनर्जी उसने उसके पास थी ल्यू होने के लिए, तो 100 - 5 करेंगे, यहाँ से ल्यू होने के लिए उसने एनर्जी खर्च की। फिर यहाँ से हम एनर्जी इसको दे रहे, तो जब ये अंदर जाएगा तो यहाँ से यहाँ तक अंदर जाने के लिए भी उसको एनर्जी लगेगी, वर्क डन होगा कुछ ना कुछ। तो यहाँ पर जो होगा तो होगा 100 - W + 5, ये ऐसे हो जाएगा। और अगर यहां पर आ गया तो यहां पर कितना हो जाएगा 2W, यहां पर सपोज W, तो यहां पर 100 - 2W + 5। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन अलग अलग इलेक्ट्रॉन की बाहर जब ल्यू होते अलग अलग काइनेटिक एनर्जी होती है, अलग अलग क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। यानी काइनेटिक एनर्जी जब आप देखते हैं यहाँ पर, तो काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या होगा, आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा ये, या v⁻s भी लिख सकते हैं आप इसे, v⁻s v⁻s भी लिख सकते हैं या v0 भी लिख सकते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल है आपका। तो ये जो होगा आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बोल सकते हैं आप। तो जैसे इस पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी, सपोज आप क्या कर रहे हैं कि यहां से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, इजेक्ट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन क्या हो, यहां से बाहर आ रहे हैं, यहां से बाहर आ रहे हैं। जैसे जैसे आप उसका स्टॉपिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, उसकी जो अलग अलग काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, यहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी अलग है, इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग होगा, फिर इसके बाद इसका इसका अलग होगा, फ्रीक्वेंसी हम चेंज कर रहे हैं तो अलग अलग हो जाएगा। यानी डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट होता है, डिफरेंट कंडीशंस में अलग अलग आपको दिखेगा। सपोज आपके पास ग्रीन लाइट है और ग्रीन लाइट की फ्रीक्वेंसी से आप ट्रैवल्स कर रहे, उसकी इंटेंसिटी बढ़ा रहे, इंटेंसिटी बढ़ाने से इसमें कुछ नहीं चेंज होगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से चेंज होता है काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है किस पे निर्भर करता है, या काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल पर उसकी उस इलेक्ट्रॉन की कितनी काइनेटिक एनर्जी है हम वो पता कर सकते हैं, उससे उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल, उसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये जो डिफरेंट कंडीशंस है, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वगैरह, ये डिफरेंट कंडीशंस भी हम डिस्कस कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने रिवाइज किया कि एक्चुअली ये क्या होता है, या इसे हम क्या लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी काइनेटिक एनर्जी मैक्स ऐसे भी लिख सकते हैं। एक्चुअली इसको क्या लिख सकते हैं हम कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट EVS स्टॉपिंग पोटेंशियल का है, इसलिए इसे EVS ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया थोड़ा सा। अब दूसरा एक कंडीशन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे उसके आगे की, कि अगर अलग अलग हमने मेटल प्लेट चेंज कर दी, मेटल प्लेट अलग अलग मेटल प्लेट ले लिए हमने, तो क्या चेंज होगा। तो सपोज उसका भी एक ग्राफ बना सकते हैं कि मेटल प्लेट चेंज होगा, क्योंकि मटेरियल पे भी कंडीशंस होती है। अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या करता है, या ग्राफ में क्या डिस्कस करेंगे कि स्टॉपिंग पोटेंशियल वेरीज विथ लीनियरली फ्रीक्वेंसी, स्टॉपिंग पोटेंशियल वेरीज विथ लीनियरली फ्रीक्वेंसी। तो ये कंडीशंस मैं बताता हूँ यहाँ पर, या ग्राफ एक बताता हूँ, उसके बाद उसका जो कंक्लूजन है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो क्या है एक्चुअली यहाँ पर देखेंगे हम, ऐसा एक ग्राफ बनाएंगे जो आपके बुक में भी आपको पता है, या आप बुक में भी ये देखते हैं कि ये है कि अलग अलग मेटल स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग हो सकता है। इस साइड में हम क्या बता रहे हैं, इसका इस बाजू में होगा आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल, उसके बाद यहाँ पर क्या होगी आपकी, इस बाजू में आपकी फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जिसे बोलते हैं, जस्ट इमिट यहाँ से इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो न्यू इज ग्रेटर देन न्यू 01,
और यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल या जो फ्रीक्वेंसी होगी आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से बोलते हैं। तो न्यू इज ग्रेटर देन न्यू 02, जो आपकी फ्रीक्वेंसी होगी मेटल ए मेटल बी बोल सकते हैं हम इसे। ये आपका मेटल ए, ये होगा आपका मेटल बी। तो अलग अलग मेटल ले लिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग होगा। और आप यहां पर क्या कर सकते हैं कि कोई स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग या फ्रीक्वेंसी, सपोज ग्रीन लाइट ले लिया और उसके बीच की जो फ्रीक्वेंसी होगी, सपोज यहां से अगर आप इस मेटल प्लेट से इस मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते तो सपोज हमने ग्रीन लाइट ले ली, इससे बताता हूं, ब्लू ग्रीन येलो, सपोज ये अलग अलग लाइट है। इस ब्लू लाइट को यहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे, उसके बाद हमने ग्रीन देखा, ब्लू हो गया, ग्रीन ले लिया तब भी इजेक्ट हो रहे। लेकिन सपोज इस मेटल प्लेट में येलो लाइट को, अब ध्यान से सुनिए, येलो लाइट को, अब ये सपोज ग्रीन हो गया आपका, ब्लू हो गया, ब्लू ग्रीन हो गया, इससे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे, इस मेटल प्लेट से इजेक्ट हो रहे। लेकिन जब आप येलो लाइट लोगे तो येलो लाइट में येलो लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होगी वैट उतना ही होगा। सपोज जो है आपका 100 वैट का ही आपने बल्ब ले लिया या जो भी लाइट से आया आपका वो ले लिया, लेकिन उसके कलर चेंज करे, फ्रीक्वेंसी अलग अलग हम दे दे। सपोज ग्रीन ले लिया, लेकिन 100 वैट के ग्रीन लाइट से इससे क्या हो रहा है, इससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हो रहे, इस पे इजेक्ट हो रहे। तो ये जो आपका बीच का होगा वो क्या होगा, यहाँ पर, यहाँ से इन बॉर्डर होगा, आपकी जो बॉर्डर होगी, नीचे आया तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं, थोड़ा सा ऊपर जा रहे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे। तो ये जो हो गया आपकी, ये जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, तो ये फ्रीक्वेंसी से ज्यादा आपकी ये फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, जिससे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इजेक्ट होना चालू हो जाएंगे। और अलग अलग मेटल के क्या हो सकते हैं, अलग अलग उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो सकती है, उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। तो इस ग्राफ से हम क्या कंक्लूजन लगा सकते हैं, या इस ग्राफ से हम क्या बता सकते हैं, तो इस ग्राफ से हम बता सकते हैं कि V इज स्टॉपिंग पोटेंशियल varies linearly, stopping potential varies linearly with frequency। और दूसरी एक कंडीशन हम बता सकते हैं कि there exists maximum कट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू जीरो। क्या बता सकते हैं, मैक्सिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी या स्टॉपिंग, जिसे स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कहा जाता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज जीरो नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि उसकी जब इलेक्ट्रॉन जस्ट इजेक्ट हो रहे, उस लाइट से जस्ट इजेक्ट हो रहे, कम है तो इजेक्ट नहीं हो रही, तो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी उस पर निर्भर रहता है। क्योंकि हमने प्रीवियस इसके पहले ही कंडीशंस मैंने बताई आपकी कि जैसे ही आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज होता है। तो अगर आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो है, स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो है तो आपकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी, यानी द मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या बता सकते हैं हम, द मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसे ग्राफ से हम क्या बता सकते हैं, मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू जीरो, जिसे न्यू जीरो भी कहा जाता है, न्यू जीरो, इससे इंडिकेट कर रहा हूं मैं, न्यू जीरो फॉर विच स्टॉपिंग पोटेंशियल विच जीरो। इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होगा, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी जीरो होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज जीरो, द फ्रीक्वेंसी नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और इस फ्रीक्वेंसी को क्या कहा जाता है, इस फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं, ये जो दोनों कंडीशंस ओबे कर रहे हैं, ये दोनों कंडीशंस बता रहा है, तो ये इसको क्या कहेंगे हम, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहेंगे। इसके बारे में हमने थोड़ा सा पहले डिस्कस किया है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं हम इसे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इट इज द डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल्स, अलग अलग मेटल की अलग अलग क्या हो सकती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो सकती है। अलग अलग मेटल, अलग अलग उसके इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने के, बाउंड करने की कैपेसिटी अलग अलग होती है, कि अभी छोड़ना नहीं, इसको बाहर नहीं जाना। हम भी डे टू डे लाइफ में देखते हैं कि अलग अलग सबकी क्या होती है, पावर हो सकती है, उसकी इम्यूनिटी हो या डिफरेंट जो भी हो, तो अलग अलग जो है तो अलग अलग हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो, कोई भी हो, सबके अलग अलग हो सकते हैं। वैसे ही यहाँ पर जनरली अगर आप मेटल देखोगे तो मेटल में भी क्या होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिफरेंट